सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अब दो धर्मों की दो यात्राओं के बीच में तुलना कर रहे हैं। एक तो मुहर्रम और दूसरी कावड़ यात्रा, यानी कि हिंदुओं और मुसलमानों की दो यात्राओं के बीच में सीएम तुलना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री तुलना कर रहे हैं। कावड़ के बारे में और मुहर्रम के बारे में बात करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि देखिए, एक तरफ तो मुहर्रम का जुलूस होता है जो हमेशा उत्पात की वजह बनता है और इसकी वजह से बहन बेटियां सड़कों पर भी नहीं निकल पाती। दूसरी तरफ कावड़ यात्रा है जो कि एकता का अद्भुत संगम है और फिर भी इसके बावजूद भी जो है उसको मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ता है। इस तरीके की बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। हालांकि अब उनकी इस बयान पर जनता क्या कह रही है, सोशल मीडिया पर उनके इस बयान पर क्या चर्चा चल रही है, आज के इस वीडियो में दोस्तों इसी पर बात करने वाले हैं, इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सीएम योगी ने आखिर कहा क्या है, क्या बात कही, उनका जो पूरा बयान था वो क्या है, वो आप सुनिए, देखिए। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पर नहीं निकल पाती थी, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कावड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं उस पर भी गौर करिए। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी भक्त हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं और जल लेकर उसी भक्ति भाव के साथ वापस आ जाते हैं, लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उनके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी बोलने तक का दुस्साहस होता है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वो मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही है कि उन्हें उपद्रवी और आतंकी कहा जाता है, बिना वजह उनको मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ता है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, इसमें कितनी सच्चाई है, जनता क्या कह रही है। देखिए, बात अगर कावड़ यात्रा की है तो बीते कई दिनों से कई वीडियोस सामने आई हैं जिसमें इस तरीके से देखने को मिला है कि कावड़ यात्रा के दौरान कहीं पर स्कूल बस तोड़ी गई, तो कहीं पर एक चश्मे की दुकान को तोड़ दिया गया। इस तरीके की तमाम तस्वीरें आई, कहीं पर गाड़ी को पूरी तरीके से तोड़ते हुए नजर आए कावड़िए। अब इस पर जनता सोशल मीडिया पर वो तमाम जो वीडियोस थी जो सामने आई थी, जो कि कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि एआई जनरेटेड वीडियोस हों, उसको शेयर करके जनता अब सीएम योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ रही है कि क्या ये वीडियोस जो हैं, ये जो तमाम तस्वीरें, ये जो तमाम वीडियोस हैं, कि ये सारी फेक हैं, क्या इनमें कोई सच्चाई नहीं है, क्या ये सब सिर्फ बदनाम करने के लिए बनाई गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को ये भी बता देना चाहिए। इस पूरे मामले पर, यानी कि सीएम योगी के बयान पर जनता क्या कह रही है उस पर गौर करिए। श्याम मीरा सिंह लिखते हैं कि बहुत दिन हो गए योगी जी ये ताजिया मुहर्रम गाते गाते, ये बताइए कि यूपी के लोगों को रोजगार के लिए भाजपा शासित प्रदेशों में क्यों पीटा जा रहा है, क्यों आए दिन फ्लाईओवर और सड़कें टूट रही हैं, सरकारी स्कूलों की पढ़ाई का स्तर अब भी इतना बेकार क्यों है, जिला अस्पताल ऐसे खराब क्यों हैं। इसके अलावा काविश अजीज लिखती हैं, हाँ सही बात है, कावड़ यात्रा के लिए स्कूलों को बंद कर दिया गया, ये बिल्कुल भी अन्याय नहीं है, बच्चों के दिमाग को शांति मिलनी चाहिए। कपिल शर्मा ने एक वीडियो शेयर की है और लिखा है कि जैसे ये तोड़ रहे हैं वो सड़क सुरक्षा के लिए लगाया गया है, रात को ड्राइवर की आंख पर डायरेक्ट रोशनी पड़ने से रोकता है, ये सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं है क्या, कितनों के घर बुलडोजर चलेंगे, कितनों पर मुकदमे होंगे, कोई जवाब। तो ये वीडियो जाहिर तौर पर दिखा रहा है कि देखिए किस तरीके का उत्पात हो रहा है। इसके अलावा एक यूजर ने लिखा है कि योगी जी ये कावड़ यात्रा है या सरकार स्पॉन्सर्ड दंगा यात्रा।
फिर शाहिद रज़ा नाम के एक यूज़र ने एक और वीडियो शेयर की है जिसमें कावड़िए जो हैं वो एक कार को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बिट्टू शर्मा लिखते हैं कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ही ऐसी भाषा बोलेगा। उनका एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उसके आगे। ये सवाल है एक तरीके से कि क्या मुख्यमंत्री अब 2 धर्मों में तुलना करेंगे? फरमान अहमद लिखते हैं कि मुख्यमंत्री जी आप सीधे-सीधे ये क्यों नहीं बोल देते कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुओं के मुख्यमंत्री हो, मुसलमानों के नहीं? 5 मिनट की नमाज़ से दिक्कत होती है, 10 दिन रास्ते बंद रहते हैं, जनता को परेशानी होती है, कांवड़ से कोई दिक्कत नहीं है। रोहित लिखते हैं कि क्या एक लोकतांत्रिक राज्य में संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? नहीं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई की जानी चाहिए, ना कि भावनात्मक या हिंसक भाषा से। तो इस तरीके से तमाम लोग सीएम योगी आदित्यनाथ से कह रहे हैं कि भाई इस तरीके की जो भाषा है, 2 धर्मों को कंपेयर करना ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। और रही बात कांवड़ यात्रा की, तो उसकी जो तमाम तस्वीरें सामने आई, तमाम वीडियोस सामने आई और जो हाथापाई हुई, मारपीट हुई, जो तोड़फोड़ हुई, उसी के आधार पर ये तमाम बातें कही जा रही हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से मुसलमानों से एक बार फिर से इसकी तुलना कर रहे हैं, इस पर कई लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।